मिताली वार्ष्णेय जी। मिताली जी आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। हरिओम सर जी। सभी को मेरा हरिओम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। 2 उंगलियां हमारी नेत्रों पर हो, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे, दोनों अंगूठे दोनों कानों पर हो। प्रत्येक बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम के मैं की ध्वनि को गुंजरित करते हुए अपने मन मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करेंगे। 3 बार सुंदर तरीके से करके स्वतः ही वापस आएंगे। शुरू करेंगे। अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। नेत्रों को सरलता से बंद करें। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। अभी हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। भ्रामरी प्राणायाम के तो बहुत सारे लाभ हैं। सिर का दर्द दूर होता हुआ, माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या से हमको निजात मिलते हुए, कोई भी घबराहट, बेचैनी इस क्रिया के द्वारा दूर होते हुए, नींद बहुत अच्छी आने में सहायक क्रिया, और मेरा मन मस्तिष्क शांत होता हुआ और ध्यान की ओर हमें अग्रसर करता हुआ। एक गहरा लंबा श्वास भरें ओम ध्वनि के लिए। लघु ओम ध्वनिया सभी मिलकर साथ साथ। ध्वनि रहित इन ओम ध्वनियों का जाप, जपा जप जाप। हमारे पूरे शरीर में ओम ध्वनि समाहित होते हुए जो हमें स्वस्थता की ओर ले जाते हुए अपने ध्यान को हम ले जाएंगे आज्ञा चक्र पर, जहां श्वेत प्रकाश
व आभा को विजुलाइज करें, जो कि प्रभु की कृपा से भरी हुई है और आपके आभा मंडल को कृपा से भरती जा रही है। अमृत बेला है, अमृत बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। अपने प्रभु को स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, उनको प्रति खुशी एवं आशीर्वाद देने के लिए आभार प्रकट करेंगे। हे प्रभु, आपका असीम धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज से भरा हुआ। हे प्रभु, हमारे अंदर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड, सभी कुछ हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रेस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं एवं सच्ची मार्ग पर ही चलते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है स्वस्थ जीवन देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। ये हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास है कि आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सूर्य भगवान ध्यान साधना करेंगे। सूर्य भगवान, आपका असीम धन्यवाद है प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव का कल्याण करने के लिए, पूरे विश्व का मंगल करने के लिए। आपकी अविरल असीम किरणें पृथ्वी के हर कोने में समाहित हो रही हैं और हम सबको स्वस्थता की ओर ले जा रही हैं। हम सबको निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शांति कलश भी स्थापित करेंगे। हम कल्पना करें हमारे सिर के ऊपर
स्वर्ण जड़ित कलश है, उसमें शांति की कलश भी स्थापित करेंगे। हमारे सिर के ऊपर स्वर्ण जड़ित कलश है जो शांति की ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, और उसमें शांति की किरणें हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में समाहित हो रही है। हमारे अंदर शांति 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 भरी हुई है। सरब आवाज आ रही है पूरा? जी जी हाँ, थोड़ी इम्प्रूव है। जी सर। शरीर को निरंतर चलाने की मन का ठहराव है। शरीर कभी नहीं ठहरता, यह सोते जागते और आराम की मुद्रा में भी चलता रहता है, चलता रहता है, गतिशील रहता है। अतः ठहराव शरीर का नहीं, मन का होता है। जब वो मन या गलत दिशा में भागता है तब ठहराव की जरूरत होती है। कहा जाता है जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है, रुकना मृत्यु। लेकिन निरंतर चलने के लिए रुकना भी जरूरी है, रुकना भी आवश्यक है। कहा गया है कि रुकना मृत्यु है, तथा बाद में कहा गया है कि आगे बढ़ने के लिए रुकना जरूरी है। थोड़ा विरोधाभास दिखलाई पड़ता है, पर है नहीं। चलना वस्तुतः दो प्रकार का होता है, एक शरीर का चलना, एक मन का चलना। मन शरीर को चलाता है, नियंत्रित करता है। हमारे चेतन मन से ज्यादा शक्तिशाली अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन में है तो उससे 9 गुना अधिक शक्ति हमारे अवचेतन मन में है। अवचेतन मन ही तो है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है। चेतन मन ही हमें तर्क वितर्क करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता है, बल्कि उस जानकारी को ग्रहण करता है जो उसे चेतन मन देता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसा हम अवचेतन मन में सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। कभी हमारे मन में कोई विचार आया या कभी हमने विचार किया
कि एक व्यक्ति इतना दुखी क्यों है और दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है। एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों। एक व्यक्ति डरा हुआ भयभीत है तो दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति कम मेहनत करके, कम परिश्रम करके सफलता अर्जित कर लेता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अधिक मेहनत करने के बाद भी असफल रहता है। आखिर इन चीजों का मतलब क्या है, कारण क्या है? हमने इस पर कभी विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात हम अगर अपने अवचेतन मन में यह बात डालेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, इस दृढ़ निश्चय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, इन सकारात्मक विचारों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन कामयाब, सफल अवश्य ही होंगे। अगर हम अपने अवचेतन मन में इस प्रकार की कुंठा डालें, बुरी बातें डालें, अर्थात नकारात्मक बातें डालें, तो हमारे जीवन में नकारात्मकता ही भर जाएगी। इस बात को एक बहुत सुंदर घटना द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। सकारात्मकता और नकारात्मकता का प्रभाव। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। प्रत्येक दिन दूर जाकर कुएं से पीने योग्य पानी लाता था। उसके पास 2 कलश थे। उन दोनों कलश को उसने डंडे के ओर छोर बांध रखा था और कंधे पर रखकर ले जाया करता था। उसमें से एक मटका, एक कलश अच्छा था, लेकिन दूसरे मटके में एक छेद था, जिसके कारण उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाया करता था। पहले वाले मटके को पूरा पानी लाने का बहुत घमंड था। अक्सर वह दूसरे मटके को रोज ताने मारता था। कहता था, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाया करता है। तुम्हारे कारण ही किसान की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तुम कहीं गिरकर टूट क्यों नहीं जाते? तुम बिल्कुल बेकार हो। यह सुनकर दूसरा मटका उदास हो जाता। एक दिन वह परेशान होने लगा। किसान ने उससे पूछ ही लिया, तुम क्यों रो रहे हो? मटके ने जवाब दिया, मेरे अंदर
एक छेद है जिसके कारण मेरा पानी बर्बाद हो जाता है। मेरे ही कारण आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। उसके बाद भी आपने मुझे कभी दोष नहीं दिया। मैं अपनी इस कमी के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर। यह सुनकर किसान को कुछ बुरा लगा। उसने कहा, क्या तुम हमेशा इस कमजोरी के बारे में ही सोचते रहते हो? क्या तुमने कभी हमारे पानी लाने वाले रास्ते में उस रास्ते को ध्यान से नहीं देखा है? अगर ऐसा है तो कल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारा यह दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन किसान जब पानी लेने के लिए गया, तब लौटते समय उसने छेद वाले मटके से कहा, देखो रास्ते के किनारे सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। छेद वाला मटका पूरे रास्ते फूलों को ही देखता रहा और आनंद लेता रहा। जब किसान घर पहुंचा, तब उस मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिर गया था। यह देखकर मटका तो फिर से उदास हो गया और रोने लगा। तब किसान ने उससे कहा, तुम अब भी रो रहे हो? क्या तुमने ध्यान दिया रास्ते में जो रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे, वह केवल और केवल तुम्हारी तरफ से मटके से पानी गिरने के कारण ही उगे थे। उस तरफ एक भी फूल नहीं थे, मुझे पहले से ही पता था। तुम में एक छेद है। इसलिए मैंने रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए। तुमने रोज आते समय उसे पानी दिया और आज पूरा रास्ता सिर्फ तुम्हारे कारण ही सुंदर फूलों से सजा हुआ है, भरा हुआ है, और लोग सुंदर रंग बिरंगे फूलों का आनंद ले रहे हैं, उनकी खुशबू ले रहे हैं। यदि तुम में छेद नहीं होता तो क्या यह संभव होता? कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। हर इंसान के अंदर, हर प्राणी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, लेकिन हम इन कमियों को केवल नेगेटिव रूप में ही देखेंगे तो हमेशा रोते ही रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। यदि हम इन अपनी कमियों को पॉजिटिव, सकारात्मक रूप में देखेंगे तो उसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य ही मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे किसान ने उस छेद वाले मटके के साथ में किया, उसने उस मटके की कमजोरी को उसकी ताकत बना दिया। ठीक इसी प्रकार हमें अपने जीवन में अवश्य ही इन
सुंदर, अच्छे, सकारात्मक विचारों को लेकर ही आगे बढ़ना है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए। छोटी मोटी घटना से निराश ना होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाने के काम आता है, लेकिन जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम ही आता है। हमें आगे सकारात्मक विचारों के साथ में ही बढ़ना है। इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ यहीं हम अपने ध्यान की तीसरी करेंगे। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरिए। बैठा ना